बजे से। हाँ। 2 घंटे हो गए आपको ऐसे ही? तो सूर्य भगवान का बहुत इंतजार हो रहा है ना लंबा? अभी निकले नहीं है। आज भगवान दीनानाथ भगवान भास्कर का इंतजार है और उनके दर्शन का इंतजार है। छठ खास करके पुत्र कामना के लिए और अपने घर में सुख शांति हेतु एक पूजा किया जाता है। छठ पर्व का आज चौथा और आखिरी दिन है और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर महिलाएं अपने व्रत का पालन करेंगी। महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी छठ पूजा के लिए व्रत रखते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर घाट में पुरुष भी मौजूद हैं जो उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए, उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, कितने समय से आप लोग ऐसे ही जो है वो यहाँ नदी में डूबे हुए? किसी का दर्शन कर लेना और किसी का इंतजार करके दर्शन करना, यही प्रेम, यही समर्पण और यही आस्था बताता है कि ये जो छठ व्रती होते हैं उनकी भगवान दीनानाथ भगवान भास्कर में कितनी गहरी आस्था होती है। हम सबको मालूम है कि 6 बजे के बाद ही सूर्योदय होगा, लेकिन हम सब 5 बजे से उतर के, कोई 4 बजे से यहाँ आके बैठ के, कोई 2 बजे से ही यहाँ आके बैठ के, मतलब भगवान दीनानाथ के समर्पण में पागल हो गए हैं सब। माने पागलपन की स्थिति है कि अब कब उगो और कब हम तुम्हारा दर्शन करके हम अपने व्रत की पूर्णाहुति करें, तुम्हारा आशीर्वाद लें, बस इंतजार इसका है। अच्छा, छठ पर्व को लेकर के काफी सारे लोकगीत भी गाए जाते हैं, तो आप एक आध लोकगीत भी सुना दीजिए। लोकगीत सुनाने के लिए लोकगीत ही इसका महामंत्र है। और आपने देखा कि पूरी रात भर सांस्कृतिक संध्या का मंच वो सजा रहा और उस मंच के माध्यम से रात भर लोकगीत, जो बड़े बड़े कलाकार आए, मुंबई से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों का यहाँ मंचन हुआ है। और ये जरूरी है कि भक्त के मुंह से भी वो महामंत्र निकले, तो आप तो सब जगह सुनी रही होंगी, है ना। अरे उगा हो सूरज माला देखे भोर बिन से, जे बरती आसरा लगैले बाटना। अलग अलग मंत्र, अलग अलग विधाएं, अलग अलग चीज़ें हैं जो उस हिसाब से, इस गाना के हिसाब से, गीत के माध्यम से भगवान को रिझाते हैं लोग। कोई कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लहकत जाए, कोई पहली पहल हम कैनी आदित्य देव छठी मैया बरत त्योहार। इसी संभावना, इसी कामनाओं के साथ सब लोग भगवान आदित्य के दर्शन में लगे हुए हैं, उनके उदय का प्रतीक्षा है। भैया बताइए कि छठ पर्व का जो महत्व है वो किस तरह का है? हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में घाट में जो भीड़ है वो नजर आ रही है। महिलाएं जो है वो 1 घंटे से सूर्य देव का इंतजार करते हुए नजर आ रही हैं। छठ पर्व का जो महत्व है, भगवान भास्कर जी सूर्यदेव महाराज की बहन होने के नाते भगवान शंकर की पुत्र वधू हैं, कार्तिक जी की पत्नी हैं, ऐसी मान्यता है। तो हम जिसकी पूजा करते हैं, सर्व वरदान, सर्व सुख देने वाली, खास करके पुत्र कामना के लिए और अपने घर में सुख शांति हेतु एक पूजा किया जाता है, जिससे ऐश्वर्य और स्वास्थ्य दोनों सब ठीक रहता है। तो आप देखेंगे कि घाट पर भी बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं और सुबह 5 बजे से वो घाट में सूर्य देव का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रही है कि कब भगवान सूर्य देव जो है वो यहाँ पर आएंगे, धरती पर आएंगे और उसके बाद फिर वे उन्हें अर्घ देकर अपने व्रत का पारण करेंगी। महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग अभी घाट में कितने समय से यहाँ पर जो है मौजूद है? हम ना 4 बजे से। 4 बजे से। हाँ। 2 घंटे हो गए आपको ऐसे ही? तो सूर्य भगवान का बहुत इंतजार हो रहा है ना लंबा? अभी निकले नहीं है। अच्छा, तो उनके लिए लोकगीत गा दीजिए, वो बहुत इंतजार करवा रहे। दीजिए, गा दूंगी। दोहरी कलश पवाले हले नीलम्बाड़ी काड़े, उगिना सूरज देवली हमारे
बता सकते भाई। तो देखिए यहाँ पर महिलाओं ने 36 घंटे का कठिन व्रत रखा है और सुबह 4 बजे से वे घाट पर मौजूद है और घाट पर मौजूद होने के साथ वो इस तरह से मतलब यानी कि खारू नदी में आप देखेंगे कि आधी डूबी हुई नजर आ रही है और वो इस तरह से सूर्य देव का इंतजार कर रही हैं। आप देखेंगे काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं वो ठंड के मारे कांप भी रही हैं क्योंकि काफ़ी ठंड जो है वो घाट पर जो है यहाँ पर लग रही है क्योंकि सुबह का समय है और सुबह 4 बजे से जो महिलाएं हैं काफ़ी महिलाएं हैं वो घाटों पर ऐसे ही मौजूद हैं और सूर्य देव का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रही हैं। अभी महिलाएं जो है वो सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगी, उसके बाद फिर अपने व्रत का पारण करेंगी। ये 4 दिवसीय छठ महापर्व का काफ़ी महत्व जो है वो माना जाता है और आप देखेंगे कि श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो देखते ही बन रही है। घाट पर आप देखेंगे कि लाखों की भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है और देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाओं के साथ पुरुषों ने भी छठ महापर्व के लिए व्रत रखा हुआ है और वे भी घाट पर उतरे हैं। वे भी भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे और उसके बाद फिर व्रत का पारण करेंगे। 36 घंटों का यह कठिन व्रत होता है और इस व्रत को महिला हो या पुरुष या फिर कोई युवा भी हो तो वो भी इस व्रत को रख सकता है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।